बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफ एक मेथड है जिसके ज़रिए हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिज़िकल क्वांटिटीज़। पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप between two physical quantities। ग्राफ बेसिकली एक तरीका है, एक पिक्टोरियल वे है, तस्वीर की तरह एक तरीका है, एक मैप है, एक नक्शा है जिसके जरिए हम दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है, ग्राफ जो है उसमें बेसिकली दो लाइंस होते हैं। एक आपके पास वर्टिकल लाइन होता है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये आपके पास वर्टिकल लाइन है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया वर्टिकल एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल। इसको हम बोलते हैं y और ये हो गया y प्राइम। इसको हम बोलते हैं x और ये हो गया आपका x प्राइम। और ग्राफ में जिस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है? ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर y और x दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी समझ आ गई है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्टिकल जो आपके पास ये जो लाइन नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो हम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो आपके पास डिपेंडेंट होगी। क्या होगी? डिपेंडेंट। इसके जो वेरिएबल्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे और x के ऊपर जो हम लेंगे वहां पे जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ग्राफ पे हम प्रॉपर स्केलिंग कर लेते हैं। इस तरह के निशान लगाते हैं कि जो आपस में लेंथ वाइज क्या हो, बराबर हो। ठीक है, प्रॉपर स्केल हमने कर ली। अब x के ऊपर जो हम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगी और y के ऊपर जो हम लेंगे वो आपके पास डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अच्छा, अब x और y, अगर मैं y में चेंज ले लूं और मैं x में चेंज लूं, इस y के चेंज को मैं x के चेंज के ऊपर डिवाइड कर लूं, तो इससे फिर हमें इस ग्राफ का स्लोप मिलता है और ये लाइन जो है, लेट्स सपोज ये जो लाइन है ये हमें स्लोप ऑफ ग्राफ देती है। क्या देती है? स्लोप ऑफ ग्राफ। ये लाइन जो है ये आपके पास स्लोप है, ये हमें क्या देती है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप को हम फाइंड करते हैं इस फार्मूले के जरिए कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, एक आपने यहां पे चीज नोट की है कि जो चेंज आपके पास y में आता है x के लिहाज से, उससे हमें क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद स्लोप का एरिया है। क्या है? एरिया। आपके पास कितना आप y पे गए हैं और कितना आप x पे गए हैं, इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपको आपको स्लोप का क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। एरिया हम किस तरह लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एक्स जरब डेल्टा वाई। अगर आपने स्लोप का जो एरिया फाइंड करना है तो आप x और y दोनों को आपस में क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे अगर थीटा आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे थीटा कौन सा होगा? टेंजेंट। अब ग्राफ मुख्तलिफ किस्म के हैं। पहला जो आपके पास ग्राफ है वो आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। देखिए अगर आप इस तरह करते हैं कि आप वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम लेते हैं, तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा। क्या देगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अब इसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देगा। देखिए स्लोप हम किस तरह फाइंड करेंगे, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, इस बाई टी किस चीज के बराबर है, बी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ हमें क्या देगा, स्पीड देगा। ये आपके पास पहली एमसीक्यू है, ठीक है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव्स यू द स्पीड ऑफ द बॉडी। इसके बाद एरिया है, एरिया के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ जरबे विड्थ। लेंथ पे आपके पास लेट सपोज आप ले लो इस, और यहां पे क्या ले लो, टी, इस टी। ये इस टी आपके पास कोई भी यहां पे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे नहीं है जो मैं आपको कहूं कि इसका एरिया आपको ये वाली फिजिकल क्वांटिटी देगा, ठीक है। इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू एस बाय टी आता है या s इज इक्वल टू वी टी आता है, लेकिन यहां पे अगर आप ये लिखेंगे कि s ज़रब t, तो इनसे यहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मिलती। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास टाइम। अगर आपके पास लाइन जो है स्लोप की वो पैरेलल है किसको, टाइम को, एक्सिस को। एक्स एक्सिस को अगर आपके पास डिस्टेंस की जो लाइन है वो पैरेलल होगी, इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ की स्पीड किस चीज के बराबर है, 0। और ये बॉडी जो है ये आपके पास रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में। अब अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से है, इस टी, देखिए अगर ग्राफ इस और टी के बीच में इस तरीके से है, तो इसका मतलब यह है कि इस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना चेंज आपके पास टाइम में आ रहा है सेम उतना किस में आ रहा है, डिस्टेंस में। तो ये स्पीड आपके पास क्या होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। और यहां पे आपके पास स्पीड कौन सी है, 0 स्पीड। अब अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से है, इस टी, ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है ये आपके पास इंक्रीजिंग शो करता है। क्या शो करता है, इंक्रीजिंग। लेकिन इंक्रीज जो है नॉन यूनिफॉर्मली है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से है, ये आपके पास डिक्रीजिंग शो करता है लेकिन यूनिफॉर्मली।